Hello everyone, welcome to Elementary Gyan. In this video, I am going to explain how to separate the gases from air. As we know, air is a homogeneous mixture of different gases. Air mixture होती है different gases का like nitrogen, oxygen, carbon dioxide, argon, helium and many others. In about 78% of air is nitrogen. एयर में 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है एंड इट इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ एयर. फर्स्ट मेजर कंपोनेंट क्या होता है एयर का? दैट इज नाइट्रोजन. एंड द सेकंड मेजर कंपोनेंट ऑफ एयर इज ऑक्सीजन एंड एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है अबाउट 21%. एंड द थर्ड मेजर कंपोनेंट ऑफ एयर इज आर्गन. आर्गन गैस एयर में प्रेजेंट होती है अबाउट 0.93%. एंड ऑल द रिमेनिंग गैसेस constitute about 0.05% of air. And nitrogen is used in fertilizers. नाइट्रोजन को फर्टिलाइजर्स में यूज किया जाता है. एंड ऑक्सीजन इज यूज्ड इन हॉस्पिटल्स. हॉस्पिटल्स में जिस पेशेंट को ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, उनको ऑक्सीजन दिया जाता है. तो ऑक्सीजन वहां यूज होती है. और ऑक्सीजन इंडस्ट्रीज में भी यूज होती है. स्टील इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में ऑक्सीजन को यूज किया जाता है. एंड आर्गन गैस इज फिल्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब. तो इन सभी गैसेस को एयर में से क्या किया जाता है? लार्ज स्केल पर सेपरेट किया जाता है बिकॉज एयर इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ दीज गैसेस. एयर चीपेस्ट सोर्स होती है इन गैसेस का. एंड इन गैसेस को विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एयर में से सेपरेट किया जाता है. और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को हमने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया था. उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. So, the various gases of air are separated from one another by the fractional distillation of liquid air. And this is based on the fact that different gases of air have different boiling points. जो अलग अलग gases air में present हैं, उनके boiling points क्या होंगे? Different होंगे. तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो air है उसको liquefy करेंगे और लिक्विफाई करने के बाद हम उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे. तो जो अलग अलग गैसेस हैं उनके अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर दिए हुए हैं. जो मेजर कंपोनेंट्स हैं एयर के, उनके बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं. नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट है -196 डिग्री सेल्सियस. मींस -196 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड जो नाइट्रोजन होगी वो क्या होगी? बॉइल होकर वेपराइज होगी और फिर से गैसेस में कन्वर्ट हो जाएगी. एंड आर्गन का बॉइलिंग पॉइंट होता है -186 डिग्री सेल्सियस. एंड ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट है -183 डिग्री सेल्सियस, जो कि क्या है? सेकंड मेजर कंपोनेंट है एयर का. और ये प्रेजेंट होता है एयर में अबाउट 21%. और नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, हमने जस्ट डिस्कस किया, अबाउट 78%. एंड अबाउट 0.93% आर्गन प्रेजेंट होती है एयर. तो इनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस की हेल्प से हम इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में अलग अलग हाइट पर ऑब्टेन कर सकते हैं. तो लिक्विड एयर क्या होती है? ये एक एक्सट्रीमली कूल सब्सटेंस होती है. इसमें जो गैसेस होती हैं वो बहुत ही कूल होती हैं और लिक्विफाइड होती हैं. मतलब लिक्विड फॉर्म में हम गैसेस को कन्वर्ट कर देते हैं. तो इसका सेपरेशन कैसे किया जाता है, इसको हम एक फ्लो डायग्राम की हेल्प से समझते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एयर को लिक्विफाई करने से पहले हम क्या करेंगे? इसमें से डस्ट जो पार्टिकल्स होते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है. एंड डस्ट पार्टिकल रिमूव करने के बाद एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स को भी रिमूव कर दिया जाता है. ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि हमें पता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम जब कूल करते हैं तो वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है. और वी कैन से इट इज अ सबलाइम. कार्बन डाइऑक्साइड सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी शो करती है. तो इस गैस को कूल करने पर और लिक्विफाई करने पर, जब लिक्विफाई किया जाता है तो जब हम इसको और कूल करेंगे तो ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी. सिमिलरली वाटर वेपर्स भी आइस में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो ये जो सॉलिड फॉर्म होंगे, ये जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के पाइप्स होते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के, उनको ब्लॉक कर देते हैं. तो इस वजह से ये ब्लॉक ना कर पाए, इसलिए इनको पहले एयर में से रिमूव कर दिया जाता है. एंड देन एयर इज कंप्रेस्ड.
इसको कंप्रेस किया जाता है हाई प्रेशर अप्लाई करके। हाई प्रेशर अप्लाई करके इसको एक्सट्रीमली कूल किया जाता है, इसका टेम्परेचर बहुत कम कर दिया जाता है सो दैट इट बिकम्स लिक्विड, उसको लिक्विफाई किया जाए। देन इसको एक्सपांशन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ जेट। बड़े बड़े जेट में या बड़े बड़े ब्लॉक्स में इसको एक्सपांड किया जाता है और इसकी हेल्प से एक एयर क्या होती है, बहुत ही ज्यादा कूल हो जाती है और कूल होने के बाद लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, उसकी एनर्जी बहुत कम कर दी जाती है। देन इस लिक्विड एयर को क्या किया जाता है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में एंटर किया जाता है। देन इन फ्रैक्शनेटिंग कॉलम अबाउट हम एयर को अबाउट -200 डिग्री सेल्सियस पर कूल करते हैं उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए। तो लिक्विड एयर को फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में एंटर किया जाता है एज वी कैन सी इन दिस डायग्राम। यहाँ पर मान लीजिए ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है, इस कॉलम में अबाउट -200 डिग्री सेल्सियस पर एयर को एंटर किया जाता है। तो हमें पता है कि जो नाइट्रोजन, आर्गन और ऑक्सीजन, इन तीनों मेजर कंपोनेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट हैं। तो ये अलग अलग हाइट पर हम इसके आउटलेट पाइप दे देंगे, यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, डिफरेंट होगा, क्योंकि हमें पता है कि जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है वो क्या काम करता है, वो टेम्परेचर को के अलग अलग फ्रैक्शंस हो जाते हैं वहां पर, और अलग अलग टेम्परेचर पर डिफरेंट फ्रैक्शंस में हमें डिफरेंट गैसेस ऑब्टेन होती हैं। तो सबसे पहले क्योंकि नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, तो सबसे पहले नाइट्रोजन गैस ऑब्टेन होगी एंड इसको अलग से सेपरेट कर लिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ आउटलेट पाइप। देन आर्गन गैस का इसका और नाइट्रोजन गैस का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत ही कम होता है, इट इज स्लाइटली लोअर देन नाइट्रोजन, इट इज अबाउट -186 डिग्री सेल्सियस। तो -180 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगी, ऑर्गन गैस जो है वो सेपरेट हो जाएगी एंड सबसे लास्ट में ऑक्सीजन गैस सेपरेट होगी, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो थोड़ा सा हाई होता है इन दोनों गैसेस से। जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में या फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में इस जो गैस है हमारे पास लिक्विफाइड गैस, उसको ग्रेजुअली वार्म करेंगे। ग्रेजुअली वार्म करने पर क्या होगा, इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो जो सबसे अपर जो पार्ट है उसका कॉलम का, वहां पर टेम्परेचर क्या होगा, सबसे कम होगा, और जो लोअर पार्ट है या बॉटम है वहां पर टेम्परेचर हाई होगा, क्योंकि वहां से हम उसको हीट कर रहे हैं। तो नाइट्रोजन हमें अपर पार्ट में से मिलेगी और लोअर पार्ट से हमें क्या मिल जाएगी, ऑक्सीजन गैस। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट नाइट्रोजन का सबसे कम है तो इट बॉइल्स फर्स्ट एंड देन ऑर्गन एंड देन ऑक्सीजन गैस बॉइल्स। तो इस तरह से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम इनके बॉइलिंग पॉइंट की डिफरेंस के बेसिस पर हम गैसेस को उस एयर में से सेपरेट कर सकते हैं। आई होप इट हैज बीन क्लियर टू यू नाउ that how to separate the gases from air with the help of fractional distillation. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें एंड शेयर करें एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल एलिमेंट्री ज्ञान। थैंक यू।